अब स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा, जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। बिना बदलाव के, बिना दर्द के तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और कभी कभी तो एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है और चुनना पड़ता है मौत से बदतर जिंदगी या फिर पुनर्जन्म। हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने दो रास्ता होता है। पहला आसान और तुरंत समाधान देने वाला, लेकिन दूसरा कठिन और पीड़ा देने वाला। लेकिन बाज दूसरा रास्ता चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया भी उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सच जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के 40वें साल आते आते उसे एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। नंबर 1, उसका पंजा लंबा और लचीला हो जाता है और शिकार को पकड़ नहीं पाता। नंबर 2, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन को निगलने में मुश्किल होने लगता है। नंबर 3, पंख भारी हो जाता है और सीने से चिपकने के कारण पूरा खुल नहीं पाता और उड़ान को सीमित कर देता है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं मुश्किल हो जाती है। अब उसके पास 2 रास्ता होता है, या तो अपने जीवन का त्याग कर दे या फिर पुनर्जन्म की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को दोबारा स्थापित करे। लेकिन बाज तो बाज है, आसमान का राजा। वह पुनर्जन्म को चुनता है और खुद को स्थापित करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है। एकांत में अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होती है असली प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मारकर तोड़ देता है। उसके बाद वह इंतजार करता है चोंच के दोबारा उगाने का। फिर वो अपने पंजों को भी उसी तरह से तोड़ देता है और इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच देता है और इंतजार करता है नए पंखों के उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वो 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने सुना होगा ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको उसकी मिसाल मिल गई। बाज 150 दिन तक संघर्ष करता है और ईश्वर उसे नई जिंदगी देकर उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देता। कुदरत हमें सिखाने बैठा है, जैसे पंजे पकड़ का प्रतीक है चोंच सक्रियता का और पंख कल्पना का। इच्छा हालातों पर काबू करने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की और कल्पना जीवन में कुछ नया कर दिखाने की। हमें भी बाज के पंजों की तरह अपने जीवन के लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के चोंच की तरह आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज के पंजों की तरह अतीत में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होंगी। अब स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा, जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। बिना बदलाव के, बिना दर्द के तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और कभी कभी तो एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है और चुनना पड़ता है मौत से बदतर जिंदगी या फिर पुनर्जन्म। मैं चुनता हूँ पुनर्जन्म, आप क्या चुनते हो?